दरअसल राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। एक ऐसी धरोहर पर मौजूद है जहां से देश भर में आंदोलन की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस वक्त हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लोग केंद्र सरकार से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। आप लोग जंतर मंतर पर क्यों आए, सबसे पहले तो ये बताइए। हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ व संयोजक सदस्य पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। आज हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। वर्तमान समय में आज 16 तारीख है और शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। कल 17 नवंबर है, पेंशन जयघोष महारैली होने जा रही है पुरानी पेंशन बहाली की। कब होने जा रही है? कल 17 तारीख को सुबह 11 बजे से पेंशन जयघोष महारैली होने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के असम और मेघालय की वादियों तक के शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी से वो अपील करने आए, अपने प्रधानमंत्री तक संदेश देने आ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो हम ये कहते हैं कि पेंशन भी एक होनी चाहिए। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। नेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं और जो देश की सरहदों पर दुश्मनों से लड़ रहा है, पाकिस्तान और चाइना से लड़ रहा है, उसको नई पेंशन दे रहे हैं। हमें नई पेंशन स्वीकार नहीं है, क्योंकि नई पेंशन में शिक्षक और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। एनपीएस की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें एनपीएस नहीं चाहिए। एनपीएस को मोदी जी की सरकार ने यूपीएस में बदला। तो ये सांप और छछूंदर का खेल प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, जो कैबिनेट, ये बंद करे। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करें। अगर करना है तो आप विकल्प दे दें, एनपीएस का विकल्प, यूपीएस का विकल्प, ओपीएस का विकल्प। जिस शिक्षक और कर्मचारी को जो पसंद आएगी वो अपनी स्वेच्छा से लेगा। हम दूसरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं, राजनीति सेवा है, कहते हैं कि राजनीति सेवा है, सेवा में वो पेंशन लेंगे। माननीय मोदी जी गुजरात से भी पुरानी पेंशन लेंगे और वाराणसी से भी लेंगे। योगी जी 2-2 पेंशन लेंगे, अखिलेश यादव जी 2-2 पेंशन पुरानी लेंगे, राहुल गांधी जी 2-2 पेंशन पुरानी लेंगे, 3-3 पेंशन लेंगे। लेकिन जो शिक्षक और कर्मचारी है, अधिकारी है, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम करता, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें क्या मांग कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ है। जैसे हमारे जब हम रिटायर होते हैं, जब हम सेवानिवृत्त होते हैं, 60 साल 62 साल, हर विभागों की जो व्यवस्था होती है, हमारे रिटायरमेंट होने के बाद हमारे वेतन का जो आधा होता है वो हमारी पेंशन होती है। महंगाई के हिसाब से फिर वो बढ़ती जाती है। सबसे पहले तो हमारा दे दें। और जो हमारी कटौती ये करते हैं, पहले तो जो कटौती वर्तमान समय में कर रहे हैं, हमारी कटौती का पैसा, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। लेकिन यूपीएस में सरकार कर रही है कि वो मैं अंतिम वेतन का 6 महीने का, 12 महीने का एवरेज। मैंने कहा ना, साफ से चुंदर का खेल नहीं चाहिए। सीधे सीधे मुद्दे पे आकर के बात करें। हमको हमारी ओपीएस बहाल करें। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही थी, एनपीएस, इनके आईएएस महोदय समझाते कि एनपीएस बहुत अच्छी है। तो हम तो पूर्वांचल से हैं, हम लोग आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, बनारस से आते हैं। एक लाइन कहना है, नई 9 दिन और पुरानी 100 दिन लागू हो, ओपीएस लागू। ओपीएस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओपीएस मैं आपको बताऊं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था है, पुरानी पेंशन जो है हमारी, वो बुढ़ापे की लाठी कही रही। हम लोग, हमारे साथी कह रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है? आज के परिवेश में जब एनपीएस लागू हुई है, सरकार ने लागू कर रखी है पिछले 2004 से, 5 से, 6 से, जब से शुरू हुई, तो उसके बाद से जो भी लोग रिटायर हो रहे हैं उस व्यवस्था में आने के बाद, उसके दुष्परिणाम अब आ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उन लोगों को पेंशन मिल रही है 1000 रुपये से लेकर 1600, 2000 रुपये, 2200, 2500, इससे ऊपर पेंशन नहीं मिल रही है। और जबकि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी, उसमें जो हमारा आखिरी मूल वेतन होता था, उसका 50% प्लस राहत के साथ हमें पेंशन के रूप में मिलता था। आज जितनी पेंशन एनपीएस के तौर पे मिल रही है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन हो गई है। उससे कम पेंशन हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद जा रहे हैं। तो बताइए कि ये कितनी बुरी स्थिति है कि आदमी अगर कुछ एक वेतनमान पे नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा है, और उसे जब वो पूरी सेवा काल, अपनी पूरा जीवन एक किसी नौकरी को दे दिया, राज्य सरकार को दे दिया, केंद्र सरकार को दे दिया, देश के बॉर्डर पर दे दिया, और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद उसे दर दर भटकना पड़ेगा कि उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, क्या कटोरा लेके भीख मांगेगा? आप एनपीएस के विरोध में? एनपीएस के विरोध में है, और पुरानी जो पेंशन व्यवस्था है उसको बहाल कराने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा में। जी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जंतर मंतर पर कल तो महारैली होगी ही, लेकिन आज
ओपीएस की मांग को लेकर इसी जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरोहर से बिगुल फूंक दिया है। मोदी सरकार से इन्होंने मांग की है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी कीमत में लागू करनी चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापे की ताकत है, बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन कल जिस प्रकार से जंतर मंतर पर ओपीएस और एनपीएस के खिलाफ आंदोलन होगा, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। कैमरा पर्सन ए के पांडे के साथ मैं मोहम्मद सुफियान, जंतर मंतर से योकार मीडिया के लिए।